आज के सबक में पहले दो मसले, इनका ताल्लुक क़यामत की निशानियों में से ये निशानी कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम से उलमा की वफ़ातें होंगी और अकाबिर उलमाए किराम फौत हो जाएंगे। जब उलमा ना रह जाएंगे, उलमा बाकी नहीं होंगे, जाहिल लोग उलमा की जगह पर विराजमान हो जाएंगे। हुकूमत उनको ऐसे उहदों पर ले आएगी, ऐसे मनासिब पर ले आएगी जिसके वो औरतों को भी दीनी तालीम का शऊर होना चाहिए। दीनी तालीम का एहतमाम औरतों के लिए भी पर मुनाक़शा शुरू हो गया। हाँ भाई, आज नमाज़ पढ़ी थी, नमाज में खुशू कैसा था, नमाज का वज़ू कैसा था, नमाज के अंदर ध्यान कैसा रहा, नमाज के अंदर तवज्जो कितनी थी, ज़कात दी थी, ज़कात के बाद आपके दिल की कैफियत क्या थी। अगर अमाल के बारे में इस तरह जांच पड़ताल शुरू हो गई तो फिर तो कोई आदमी निकल सकेगा। हिसाब करने का माना है मुनाक़शा करना, कुरेद करना, जांच पड़ताल करना। अगर जांच पड़ताल की गई तो फिर बड़ा मुश्किल है। सफ़ा नंबर 122 है, 123। आज इंशाअल्लाह 3 हदीस से बहस आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के सबक में पहले दो मसले, इनका ताल्लुक पहली हदीसों के साथ चंद दिनों में वो मसले पहले गुजर चुके हैं। उनमें एक ये है कैफ़ा युक़बज़ुल इल्म। हमने पीछे क़यामत की निशानियाँ पढ़ी हैं। क़यामत की निशानियों में से ये निशानी कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम होगी। तो इल्म का उठ जाना वो किस तरह है? हकीकत में इस हदीस का ताल्लुक उसके साथ है जो उस हदीस में क़यामत की निशानी इल्म का उठ जाना करार दिया है। तो उठ जाने की कैफियत इस हदीस में बयान हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ज़ाहिद सहाबी और हाफ़िज़े हदीस सहाबा में से हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीस लिख रहे थे। आपके ज़माने में आपसे जो सुनते थे लिख लिया करते थे और इबादत का शौक़ भी बहुत था। बयान फरमाते हैं, समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबादी वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म मिनल इबाद यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म इस तरह नहीं उठाएंगे कि लोगों के सीनों से खींच लें, लोगों के दिलों और सीनों से निकाल लें, लेकिन उलमा को फौत कर लेंगे, उलमा को कब्ज़ कर लेंगे। क़यामत के करीब कसरत से उलमा की वफ़ातें होंगी और अकाबिर उलमाए किराम फौत हो जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, जब कोई आलिम बाकी ना रह जाएगा, इत्तख़ज़न नासु रऊसन जुहालन, तो लोग जाहिल लोगों को अपना पेशवा बना लेंगे, जाहिल लोगों को अपना रईस, अपना पेशवा बना लेंगे। फसुलू,
उनसे मसला पूछा जाएगा, फ़अफ़्तो बग़ैर इल्मिन, बग़ैर इल्म के फतवे देंगे, फ़ज़ल्लू, बस वो ख़ुद भी गुमराह होंगे, व अज़ल्लू, और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। जो पीछे हदीस में हमने पढ़ा है क़यामत की निशानियों में कि क़यामत के करीब उलमा का ये इल्म का उठ जाना है, वो इल्म का उठ जाना इस तरह नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीनों से इल्म को निकाल ले और खींच ले, नहीं, इस तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के करीब उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए हक़, उनकी किल्लत पैदा कर देंगे, वो कसरत से फौत हो जाएंगे, वो मौजूद नहीं रहेंगे। आज ये मुशाहदा है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। उलमा अगरचे मसाजिद मदारस बहुत हैं, लेकिन बड़े अकाबिर उलमाए किराम के फौत होने कर उनकी जगह पुर नहीं होती, उनकी जगह पर ऐसा आलिम नज़र नहीं आता जो उनकी जगह पुर करते। तो ये अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, ये अलामत नज़र आनी शुरू हुई है। अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाए। उलमाए हक्कानी और उलमाए रब्बानी, उनका वजूद ही बरकत का बायस है, दीन हक़ की शमा को रोशन किए हुए हैं और उसको लोगों को सही रहनुमाई करने वाले हैं। जब उलमा ना रह जाएंगे, उलमा बाकी नहीं होंगे, जाहिल लोग उलमा की जगह पर विराजमान हो जाएंगे, हुकूमत उनको ऐसे उहदों पर ले आएगी, ऐसे मनासिब पर ले आएगी जिसके वो अहल नहीं होंगे, तो ख़ुद भी जाहिल होंगे, तो बग़ैर इल्म के, कुरान और हदीस के इल्म के बग़ैर वो जहालत की बिना पर फतवे देंगे, जिसकी बिना पर ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बुझाता भी आजकल हमें देखने में है, नाम बड़े बड़े होते हैं कि फ़लाँ मजलिस, फ़लाँ इदारा, लेकिन जब उसके सरबराह की बारी आती है तो ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाता है जो इल्म से बेबहरा हैं, खा वो किसी भी मसले से ताल्लुक़ रखते हों, उनका इल्म के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। रिश्वत की बिना पर, सिफारिश की बिना पर इन इदारों में इनके और इन ओहदों पर बड़े बड़े लोग विराजमान होते हैं और अहले हक़ उन जगहों से महरूम होते हैं, उनको उन जगह पर जगह नहीं दी जाती। ये दरअसल इस हदीस का ताल्लुक़ उसके साथ था। आइंदा वाली हदीस, उसका भी ताल्लुक़ पिछले सबक के साथ है। पिछले सबक में हमने पढ़ा है कि औरतों को भी दीनी तालीम का शऊर होना चाहिए, दीनी तालीम का एहतमाम औरतों के लिए भी हो। तो इस हदीस में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क़ालतिन निसाउ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़लबना अलैका रिजालु फ़जअल लना यौमन मिन नफ्सिका फ़वाअदहुन्ना यौमन लक़ियहुन्ना फ़ीही फ़वाअदहुन्ना व अमरहुन्ना। औरतों ने शिकायत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हज़रात आपके पास पहुँचने में हम पर गालिब आ गए, हम वक्त आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके पास रहते हैं, हमें आपके पास पहुंचकर मसले पूछने और बात करने का मौका नहीं मिलता। फ़जअल लना यौमन मिन नफ्सिक, अपनी ज़ात से एक दिन हमारे लिए ख़ास कर दें, हमारी औरतों के लिए सिर्फ़ एक दिन ख़ास हो, उसमें मर्द नहीं, हम औरतें आपकी मजलिस में आएँ और आप हमें वाज़ फरमाएँ। फ़वाअदहुन्ना यौमन लक़ियहुन्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और उनके साथ वादा फरमा लिया एक दिन मुलाकात करने का। आप उस मुलाकात में उनके पास गए, फ़वाअदहुन्ना व अमरहुन्ना, आपने उनको वाज़ो नसीहत भी फरमाई और शरीयत के अहकाम उनके बारे में आपने हुक्म दिया। उनमें मिन जुमला बातों में एक बात ये थी, फ़काना फ़ीमा क़ाला लहुन्ना, वो बातें जो आपने वाज़ में उन औरतों को कही, उनमें ये एक बात थी, मा मिनकुम इम्रातिन
तुक़द्दिमु सलासतन मिन वलदिहा इल्ला काना लहा हिजाबुम मिनन नार फ़क़ालत इम्राअतुन वस्नैनी फ़क़ाल वस्नैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये बताया कि वो औरत जिसके 3 बच्चे फौत हो गए, जिसके 3 बच्चे फौत हो गए, खा बेटियां हैं या बेटे हैं, जिस औरत के 3 बच्चे फौत हो गए, दूसरी रिवायत में है लम यबलुगुल हिंसा, जो अभी जवानी की उम्र को, बलूगत की उम्र को ना पहुँचे हों, जिस औरत के 3 बच्चे फौत हो गए, जिसने 3 बच्चों को पहले आगे भेज दिया, मगर वो बच्चे उनके लिए जहन्नम के सामने पर्दा बन जाएंगे। उस औरत के लिए जहन्नम से नजात और जहन्नम से महफूज होने का ज़रिया कि बच्चों की वफ़ात पर सब्र किया, अजर हासिल करने के लिए सब्र किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बच्चों की वजह से जो सदमा औरत को पहुंचा और उस मुसीबत और सदमे पर अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इनके बदले में जन्नत अता फरमाएंगे और जहन्नम की आग से महफूज फरमा लेंगे। एक औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह वस्नैनी, अगर किसी के 3 नहीं 2 बच्चे फौत हुए हैं तो आपने फरमाया वस्नैनी, अगर 2 बच्चे भी फौत हुए और उसने सब्र किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन 2 बच्चों को भी, उनकी वफ़ात पर सब्र करने को भी उनके लिए पर्दा बना देंगे। बल्कि एक हदीस में जो सही है, इनकी हदीस नहीं बल्कि और किताबों की हदीस है, उसमें यह है कि जिस आदमी का कोई बच्चा फौत हो, यानी एक बच्चा, औरत या मर्द, और उस पर वो सब्र करे, अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करे, अल्लाह की तकदीर को मानते हुए, अल्लाह के हुक्म को कबूल करते हुए सब्र करे, तो वो बच्चा क़यामत के दिन उसके लिए पर्दा और आड़ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बड़ी वसी है। 3 बच्चे फौत होने वालों के लिए भी अल्लाह की रहमत, 2 बच्चे जिनके फौत हुए हैं उनके लिए भी, और एक भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं है। बल्कि एक बड़ी खूबसूरत हदीस जामे तिरमिज़ी में और भी हदीस की किताबों में एक किस्सा है। एक सहाबी था, उसका एक बच्चा था, मस्जिद में उस अपने बाप के साथ आता, कभी गोद में आके बैठ जाता, कभी निकल के भाग जाता, फिर आता गोद में बैठ जाता, जिस तरह बच्चों की आदत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। उस आदमी को अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। इत्तेफाक ये हुआ कि वो बच्चा फौत हो गया, वो बेटा वफात पा गया। सदमे की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में वो 1-2 दिन ना आया। बच्चे की वफात के सदमे की वजह से मस्जिद नबी में आदमी नज़र ना आया। आपने पूछा वो आदमी कहाँ है जो इसका बच्चा साथ होता था और खेलता था? या रसूलल्लाह, वो बच्चा फौत हो गया और बाप सदमे की वजह से नडहाल है और घर में बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर ताज़ियत के लिए चल के गए, आप उससे ताज़ियत करने के लिए चल के गए और जाके आपने पूछा कि आपका बच्चा फौत हो गया है? हाँ या रसूलल्लाह, बेटा फौत हो गया है। उसने बताया। आपने फरमाया तुम्हें 2 बातों में कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगती है? बच्चा बड़ा होता, तेरे काम काज करता, तेरे काम आता, तेरे दोस्तों बाजू बनता, एक ये काम है। एक ये है कि बच्चा बचपन में फौत हो गया, जब तू अल्लाह के सामने जाए तो तेरे लिए दौड़ के जन्नत का दरवाज़ा खोले। बच्चा तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोले। सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये पसंद है कि वो बच्चा फौत हो गया और मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलने का सबब बन गया। ताज़ियत करने का असल तरीका भी यही है। ये जो आजकल हम रस्म व रिवाज के लिए चलो फातिहा पढ़ो, हाथ उठाओ और मुंह पर मारे, ये दुआ करनी ठीक है, दुआ अपनी जगह पर आदाब से की जाए ठीक,
लेकिन ये रस्म और रिवाज के तौर पर दुआ ये ताज़ियत नहीं है। ताज़ियत का माना है ऐसी गुफ्तगू की जाए, ऐसी बात की जाए, सदमे वाले का सदमा हल्का हो जाए, सदमे वाले का सदमा कम हो जाए और उसकी जगह पर उसको हौसला और सब्र और इस्तिकामत नसीब हो। ये है असल ताज़ियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियत में उसे ये बात बताई कि अगर तू एक बच्चे के फौत होने पर सब्र करेगा तो जब तू अल्लाह के सामने जाएगा तो बच्चा दौड़ के तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा। तो उस आदमी को बच्चे की वफ़ात का सदमा भूल गया इस अजर की सवाब सुन के और कहने लगा या रसूलल्लाह यही बेहतर है उसका फौत हो जाना और मेरे लिए तोशा आखिरत बन जाना। अल्लाहुम्मा, इसीलिए दुआ भी है अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिना बादहु वला तुज़िल्लना बादहु। अल्लाह उसके अजर से हमें महरूम ना करना और उसके बाद हमें किसी गुमराही में ना मुब्तला कर देना। ये जनाजे की दुआओं में दुआ है कि जाने वाले के जाने के बाद हमें किसी आज़माइश से मुब्तला ना कर देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन जुमला उस दिन औरतों को जो वाज़ किया, जो ख़ास औरतों ही के लिए दिन मुतय्यन किया था, जिसमें मर्द हजरात शामिल नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा देकर उनके पास गए और औरतों को नसीहत की। तो नसीहत में ये बात कही इसलिए कि आम तौर पर औरतों को ये सदमे लाहिक होते हैं, मर्दों की निस्बत उनके लिए ये सदमे ज़्यादा गहरे होते हैं, उनको बर्दाश्त करना मुश्किल होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनासबत से उनको सब्र की तलकीन इन अल्फाज से की कि एक औरत ये पूछने लगी कि जिसके 2 बच्चे फौत हों तो वो भी बात इसी तरह है। तो आपने फरमाया हाँ 2 बच्चे फौत हों, सब्र करे अजर के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 2 बच्चे जन्नत से सामने पर्दा बना देंगे। तीसरी रिवायत, अगर दीन का मसला सुना जाए जब तक सही समझ ना आए उस सुनने का एतबार नहीं। दोबारा पूछो, बात को खोल लो ताकि दीन की बात में गलती ना हो। दीन का मामला बड़ा हसास है। कोई और बात हो, कोई बात आधी समझी आधी ना समझी कोई बात नहीं, लेकिन दीन की बात अच्छी तरह समझना, तभी समझेंगे तो अमल कर पाएंगे। मन समिया शैयन, जिसने कोई बात सुनी, फराजा हत्ता यारिफहु, वो बात के बारे में सवाल जवाब करे हत्ता कि उसे समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। इस बारे में एक खूबसूरत हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसकी रावी हैं, फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हु सेबा उस ज़ेबा, जिसका हिसाब क़यामत के दिन लिया गया उसको तो सज़ा होगी, वो तो अज़ाब होगा। जिसका हिसाब लिया गया तो उसको तो अज़ाब होगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अल्लाह ताला कुरान में यूँ नहीं फरमाते फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनका हिसाब आसान होगा। तो ये कैसे मन हु सेबा उस ज़ेबा, अगर इसका हिसाब लिया गया तो वो अज़ाब होगा, तो कुरान पाक में तो है कुछ लोगों का हिसाब बड़ा आसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा ज़ालिकल अरज़, वो तो सिर्फ पेशी है, दफ्तर फाइल पेश की गई कि ये इस आदमी का हेल्थ कार्ड, हाँ ठीक है, देखे बगैर। अगर एक एक बात पर मुनाक़शा शुरू हो गया, हाँ भाई आज नमाज पढ़ी थी, नमाज में खुशू कैसा था, नमाज का वज़ू कैसा था, नमाज के अंदर ध्यान कैसा रहा, नमाज के अंदर तवज्जो कितनी थी, ज़कात दी थी, ज़कात के बाद आपके दिल की कैफियत क्या थी। अगर अमाल के बारे में इस तरह जांच पड़ताल शुरू हो गई तो फिर तो कोई आदमी निकल सकेगा। आपने फरमाया कि इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, वो तो एक अल्लाह के दरबार में पेशी है। वलाकिन मन नूकिशल हिसाबा यहलिक,
जिस आदमी के बारे में कुरैद की गई, छान फटक की गई, उस आदमी के लिए हलाकत है, वो हलाक हुआ। अगर उसके मामलात के बारे में एक एक मामले के बारे में पूछा गया, कुरैद करके जाना पहचाना गया ये सही है ये गलत, तो फिर उसका बचना मुश्किल है। इसलिए कि हम अपना अंदाज़ा निकालें, एक अमल करते हैं, कितनी भी तवज्जो से हो उसके अंदर कितनी कोताहियाँ होती हैं। अगर इस तरह बाज़ पुरस हो गई तो फिर तो भाई हलाकत है। इन्नमा ज़ालिका हुवल अर्ज़, हिसाब यसीर ये है कि मुकदमा पेश हुआ, अदालत में जवाब मिला, ठीक है भाई ठीक है, देखे बगैर ठीक है भी ठीक है, सही है, ले जाओ इसे। तो ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारा हिसाब आखिरत में आसान हिसाब करना। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये मसला सुना तो ज़ाहिरी तौर पर कुरान से टकराव था। कुरान पाक में है बाद लोगों का हिसाब आसान होगा, तो आप फरमा रहे हैं कि हिसाब हुआ तो मारा गया, अजाब होगा। तो ये दो बातें आपस में टकरा रही हैं। तो पूछ लिया, वजाहत तलब कर ली ताकि मसले को अच्छी तरह समझ लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला खोल कर समझा दिया कि हिसाब करने का माना है मुनाकशा करना, कुरैद करना, जांच पड़ताल करना। अगर जांच पड़ताल की गई तो फिर बड़ा मुश्किल है। अगर अर्ज़ पेश की गई, दरख्वास्त और फ़ाइल पेश हुई और ठीक है जाओ भाई, तो फिर ये हिसाब यसीर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाते खोले ही नहीं, खाते उसी तरह बंद के बंद ही रहें कि बस नज़र मारी, एक नज़र में बरी। तो फिर ये हिसाब यसीर है। अल्लाह हमारा भी हिसाब यसीर ही करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।